आज समझते हैं ऑक्सीकरण को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए इसको आज समझ लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या क्या है और ये निकलता कैसे। देखिए ऑक्सीकरण को जो छोटा नाम है ON यानी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या क्या है कि कोई भी तत्व कितना इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, तो जो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने की जो संख्या होती है वही होती है ऑक्सीकरण संख्या। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन A है और वो 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा +5। तो समझ गए ऑक्सीकरण संख्या यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की संख्या। तो देखिए तो अब इसका कुछ रूल जान लेते हैं। रूल जानने के बाद जो आसानी से ऑक्सीकरण संख्या निकल जाता है। देखिए सबसे पहला है कि किसी भी यौगिक का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। किसी यौगिक का ON जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। जैसे हम बात करेंगे H2SO4, ये एक यौगिक है। यौगिक क्या है? यौगिक वो होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना होता है। जैसे देखिए यहाँ जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनने के लिए 3 तत्व चाहिए, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर जो प्रोडक्ट्स बनता है उसी को हम यौगिक कहते हैं। तो किसी भी यौगिक का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है 0। यानी अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा तो वो हो जाएगा 0। ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, किसी भी आयन का, किसी भी तत्व का अगर आयन है और उसका ऑक्सीडेशन पूछाएगा तो आयन ही ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। जैसे अगर बात करें Fe3+ आयन का, देखिए तो Fe पे कितना आयन है तो 3+ आयन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3। जैसे Cl2- दे देगा, अब इसका पूछेगा ऑक्सीडेशन कितना होता है तो ये आयन ही हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो Cl2- का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2। समझ में आ गया? तो ये दो चीज कि यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है और किसी भी तत्व का जो अगर आयन है तो आयन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है +3 या -2। और बहुत सारा जितने भी तत्व है सबका अपना अपना इलेक्ट्रॉन त्यागने का क्षमता होता है, उसका अपना अपना जो कुछ रूल्स होते हैं, उसका कुछ न अपना अपना जो पर्सनल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, तो सॉरी +1। ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 होता है, ऑक्सीजन का होता है -2। ऑक्सीजन का क्या होता है -2। तो इस तरह से अब बीच में किसी का नहीं दिया हुआ, जैसे कि H2SO4 है और H2SO4 में आपको कह दिया जाए कि X का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, S का, यानी H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, अब ये निकालना। तो ये निकालने के लिए जो हमें जो है आसानी से निकल जाएगा। तो पहले तो जो बाकी तत्व है जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसका जो हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन 1 होता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन -2 होता है। तो देखिए एक हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन 1, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 हाइड्रोजन है, यानी 2 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा 2 × 1। तो ये हो गया 2 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमको सल्फर का निकालना है, सल्फर का ऑक्सीडेशन पता नहीं है, तो सल्फर का पता नहीं तो इसको मान लेंगे X। तो देखिए यहाँ जो मानते हैं X ये सिर्फ 1 के लिए, तो सल्फर भी 1 है इसीलिए X हो गया। लेकिन यहाँ अगर सल्फर 2 रहता तो ये हो जाता 2x, सल्फर 3 रहता तो ये हो जाता 3x। तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन हमें पता नहीं, यही ज्ञात करना है, ये X मान लेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे है 4 और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कितना होता है -2, तो 4 गुना हो गया -2। अब इसको सॉल्यूशन कर देंगे, तो सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए ये तो हो गया। अब देखिए कुल ये सब मिला के ऑक्सीडेशन हो गया। और किसी यौगिक का कुल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0, किसी भी यौगिक का ऑक्सीडेशन होता है 0, यानी ये पूरा बराबर हो जाएगा 0 की, क्योंकि ये पूरा मिलके क्या है यौगिक है, ये 0 हो जाएगा। तो 2 × 1 2 हो गया, x का x रह जाएगा, 4 × -2 ये हो जाएगा -8 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे अब x बराबर हो जाएगा +8 -2, क्योंकि -8 साइड चेंज करेगा तो +8 हो जाएगा, 2 साइड चेंज करेगा तो -2 हो जाएगा। इस तरह से x बराबर हो गया 6, यानी x क्या माने थे सल्फर का ऑक्सीडेशन, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन कितना हो गया 6। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर आपसे आसानी से निकल जाएगा। बस कुछ तत्व हैं जिसका ऑक्सीडेशन आपको याद रखना पड़ेगा।